हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग्स टिकटॉक्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे इन दोनों बच्चों की आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। ये देखो, हमारी मिश्का ने मायरा के बेड पे कब्जा कर लिया। मायरा टिंगी है ना, तो ऊपर तक चढ़ नहीं पाती है, तो इसने उसके बेड पे कब्जा कर लिया। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी जो कहते हैं डॉग्स को बिस्तर में, सोफ़े में ना चढ़ने दें, गंदगी फैलाते हैं। तो ये हमारा एक ब्रांड है, डॉग्स ब्रांड। अगर हमारे कपड़ों में बाल नहीं होते ना तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। हमें कुछ कमी सी महसूस होती है अगर हमारे कपड़ों में बाल ना हो, हमारे बिस्तर पे बाल ना हो, हमारे सोफ़े में बाल ना हो, हमारे इन चीज़ों में बाल ना हो, तो हमें मज़ा ही नहीं आता। तो प्लीज़, अगर जिसको अच्छा लगता है, आपका हमारे घर में वेलकम है। जिसको लगता है कि डॉग एक गंदे होते हैं, डॉग से गंदगी फैलती है, बाल फैलती है, तो प्लीज़ आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, एंजॉय करिए। पर हमारे बच्चे हैं। कई लोग क्या होता है, डॉग्स को पालते जब उनके बच्चे होते या कोई बुजुर्ग होता है, कहते हैं अब हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो और आपका दूसरा बच्चा पैदा हो तो उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम, क्या आप अपने बच्चे को किसी को दे देंगे? नहीं ना। एडजस्ट करेंगे, दवाइयाँ कराएंगे, तो उस इस चीज़ का भी इलाज है। तो प्लीज़ इलाज करिए, एबंडन नहीं। क्यों बाबू, मम्मा यही कह रही है, पालने की औकात ना हो तो पालो मत। समझ गए? सब बहाने होते हैं। हमारा मकान छोटा पड़ गया इसलिए हम शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए हम डॉग को गोद दे रहे हैं किसी को, हमारा शिफ्टिंग हो गई है, हमारी जगह कम है। तो आपके अपने बच्चे भी तो होंगे, उसी में आप अपने बच्चे भी तो लेके जा रहे होंगे। आप अपने बच्चों को भी किसी को अडॉप्ट करा दीजिए ना। नहीं कराते ना, तो फिर यही क्यों? क्योंकि ये एक बेजुबान प्राणी है। इसको आप जब चाहे आप खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जब चाहे इसको कहीं भी दान कर सकते हैं। प्लीज़, डॉग ना कोई टॉय नहीं है। कई लोग स्ट्रीट के बच्चे को ले जाते हैं, पालते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं छोटे, जैसे वो बड़े होते हैं तो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। आपके घर में जगह कम पड़ जाती है, ये बहाना हो जाता है। अभी एक केस आया था, कहती मैंने स्ट्रीट के एक डॉग को लिया और वो गली का निकला कुत्ता। गली से लोगे तो गली का ही डॉग निकलेगा, लैब्राडोर से लगते हैं बचपन में। कह रही मैंने अपने हस्बैंड को भी ये नहीं बताया कि ये ब्रीड नहीं है। अब जैसे ही उन्हें पता लग गया ये ब्रीड नहीं, स्टे है, अब वो सब कह रहे कि हम फेंक दें। मेरे से कह रही मैम कोई एनजीओ है जहाँ मैं इसको रखवा दूँ। मैंने उसको झाड़ा, मैंने कहा एनजीओ ना तुम्हारे शौक़ के लिए नहीं बना हुआ कि जब चाहे तुम किसी बच्चे को लो और तुम्हारा दिल भर गया तो उसको आप तुम कहीं भी रख के आ जाओ। ऐसा नहीं है। मैंने कहा कंप्लेंट हो जाएगी आपकी। कह रही वो भी नहीं ले रही। वो क्यों लेगी? तुमने गली से उठाया, उसके घर के आगे बच्चे पैदा हुए, तुमने गली से बच्चा होता है, तुम क्यों करोगे? अब तुम उस बच्चे को कहीं भी छोड़ोगे? कह रही मैं कहीं छोड़ ही आऊँ इसको, सब्जी मंडी छोड़ ही आऊँ, कहीं पुस्ते में छोड़ ही आऊँ, क्या अब वो सर्वाइव कर पाएगा? मैंने तो इतना बोला, मैंने कहा क्या आप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देंगी? नहीं ना, तो मत छोड़िए, पाप लगेगा। मैंने कहा कर्मा तो फिर तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऊपर वाले की ना लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, पड़ती बड़ी जोर की है। पर जो एनिमल हेटर्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट डॉग्स के हेटर्स होते हैं, उनका मकसद होता है स्ट्रीट डॉग को ना तो खाना खिलाएं और ना ही किसी को खिलाने दें। तो वो ना RWA ये सब मिलके और ये सोसाइटी वाले मिलके, पता है क्या, एक इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, वो बोलते हैं ये डॉग काट रहा है, ये डॉग काट रहा है, स्ट्रे डॉग काट रहे हैं, हमारे बच्चों का खेलना मुश्किल हुआ, बाहर निकलना मुश्किल हुआ, ट्यूशन जाना मुश्किल हुआ। पहली बात तो अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अकेले क्यों भेजते हो? वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ध्यान रखिए ना, ये बच्चे खेलते खेलते कई बार दांत लग जाते, कई बार भूख के कारण भी ये काट लेते। ठीक है, चलिए, ये बात हुई काटने की, जो वो खुद अपने सेल्फ डिफेंस में काटते हैं, किसी के मारने पे काटते हैं। तो वैसे बंदा अगर खाना भरपेट मिले इन बच्चों को ना, ये काटते भी नहीं हैं। अब लोगों ने क्या कर रखा है, इनको हटाने के लिए इनको कहते हैं स्ट्रे डॉग काट रहे हैं, तो कंप्लेंट कर देते हैं। 2022 की बात है, और मतलब मेरे साथ भी एक यही केस हुआ था स्ट्रे डॉग को काटने के बारे में। तो वो इंसानों को काटने के लिए नहीं हुआ था, उन्होंने गद्दियाँ काटने के ऊपर करा। गद्दियाँ, वो छोटा पप्पी था, उसके दांत निकल रहे थे। वो गद्दी भी बताऊँ क्यों काटी थी? क्योंकि वहाँ पर हमारे बगल में शादी हुई थी, वो लोग नॉनवेज खा रहे थे स्कूटी की गद्दी पे रख के। अब उनको आई स्मेल, उनके जाने के बाद कुछ गिरा होगा, तो उन्होंने उसको चाटने के चक्कर में वो गद्दी फट गई। ज़्यादा नहीं फटी थी, हल्की सी फट गई।
लोगों ने कहा कि गद्दियाँ फाड़ रहे हैं, गद्दियाँ फाड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि भाई इनको उठाओ, ये गद्दियाँ फाड़ रहे हैं। चलो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहाँ का एक जो डॉग्स का ये एमसीडी का एक बंदा ऐसा था, थोड़ा सा लालची टाइप का था, उसने क्या करा, कब नीचे उठा रहे थे, तभी मैं नीचे खाना खिलाने गई। मैंने बोला क्या कर रहे हो, क्यों उठा रहे? कह रहा नहीं नहीं, ये ना ऑपरेट करने के लिए जाएंगे, 6-7 दिन में बाद आ जाएंगे। मैंने कहा किसने बोला है? मैंने कहा पहले मुझे दिखाओ, क्यों उठा रहे हो तुम, सच बताओ। उसके मुंह से निकल गया कि एक कंप्लेंट आई है। मैंने कहा किसकी आई? कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं बता सकता। फिर मैंने कहा चल तू मुझे, मैंने उसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा चलिए आप ले जा रहे हो, 7 दिन बाद मेरे को ये बच्चे यहीं पर चाहिए। उसको भी लग गया कि हाँ ये कार्रवाई कर सकती है। और मैंने फिर ना इसकी खबर अपने ऊपर दे दी थी मैम को, जो हमारे यहाँ का देखती हैं। तो उन्होंने सीधे जाके एमसीडी कॉल कर दिया। उन्होंने कहा तुमने वहाँ से बच्चे उठाए थे, क्यों उठाए थे? तो तैसी उन्होंने ना एक एक्टिंग करी, अरे भागो भागो, भाग गया बच्चा, पकड़ो पकड़ो, मैडम के सामने। तो वो जो बच्चा छोटा सा मोनू था, 8-9 महीने का बच्चा, उसको कह दिया कि वो ना भाग गया वैन से निकल के। वो पहले ही वो कुछ कर चुके थे, उस बच्चे के संग इधर उधर भेज चुके थे, रिलोकेट कर चुके थे, मार्च क्या कर चुके थे मुझे पता नहीं। मैं जब मेरे को मैम का फ़ोन आया ऊपर से कि भाई वो डॉग को कह रहे हैं भाग गया, मैं गई। हमने बहुत उन पे प्रेशर बनाया। मैं वहाँ शाम को देखने गई, बाकी 2 डॉग वहाँ पर थे जो उठाए थे, 3 डॉग उठाए थे, 2 डॉग वहाँ पर थे, जिसमें सोनी थी और एक बगल, एक और हमारे साथ की एरिया की डॉग थी। तो हमारा वो बच्चा नहीं था। हमने बहुत ढूंढा उनके संग, उन्होंने हमारे साथ ढूंढने की बहुत एक्टिंग करी। बाद में मुझे लगा इन्होंने मिलके ही कोई खा खू के और उन्होंने बच्चे को जान के रिलोकेट किया है। फिर क्या हुआ, हमने बहुत कार्रवाई की, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस आपको पता कुछ भी नहीं करती, बस हाँ ढूंढने की एक्टिंग कर देती है। और उन्होंने बाद में, मैंने जब उससे बहुत गुस्सा हुई जिस बंदे ने उठाया था, मैंने कहा अब तू, तेरे खिलाफ़ कार्रवाई करूँगी, मैं उसको नहीं जानती। फिर उसने मुझे उस बंदे का नाम और वो स्लिप दी। उसमें क्या लिखा था, आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्ते काट रहे हैं गली में लोगों को। तो फिर मैंने ये सीधे मैम को ये भेजा, व्हाट्सएप करा। मैंने कहा मैम देखिए ये कार्य ये बंदे ने, इस बंदे ने किया है, उसका नंबर हमें मिल गया और इस बंदे ने कंप्लेंट करी है। तो मैम ने सीधे उस नंबर पे फ़ोन करा, उसको खूब छाड़ा। उसने बोला कि तुमने कंप्लेंट क्यों करी? कह रहा आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा था, काट रहे थे। उन्होंने कहा काटने के सबूत दिखाओ। कह रहे काटने का कोई सबूत नहीं। उस मैम ने कहा अगर आगे से आपने किसी भी डॉग पे कंप्लेंट करी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आने जाने जो हमारा टाइम और जो ये वैन के लगेगा, सब चार्ज आप दोगे। अगर कोई डॉग काटता है तो आपको पूरे सबूत देने पड़ेंगे, कौन सी जगह काटा, किस डॉग ने काटा, वीडियो होनी चाहिए, चोट की वीडियो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर की। प्राइवेट का तो कोई भी बना लेता है। ये सब होगी, उसके बाद आपके ऊपर सोचा जाएगा। उस बच्चे को सिर्फ वैक्सीनेट करा के छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि आपने कंप्लेंट कर दी तो बच्चे को भैया शेल्टर भेज दिया गया, ये कोई नियम नहीं है। 2 साल पहले ये हुआ था, चलो वो तो उसके बाद तो हमारे यहाँ एरिया में कोई भी डॉग्स को उठाने नहीं आया। सबको पता था कि अब यहाँ पर के बच्चे अनाथ नहीं हैं, इनकी केयर टेकर है। और मेरा अपने पास फीडिंग कार्ड है कि मैं इस एरिया की केयर टेकर हूँ। फिर उस जो बात मैं कह रही थी ना, जो बंदा झांक रहा है, देख रहा है, वो वही उसी का ही छोटा भाई है। ये लोग ना चिड़े पड़े हैं मुझसे, और कुछ भी नहीं हो सकता। या मुंह के सामने तो खैर नहीं आ रहा मेरे हो, जब आएगा तो आपको मैं बता चुकी कि मैं इसके खिलाफ़ FIR करा दूँगी। पता नहीं लोगों को इन बच्चों से क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आती। ये आपकी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे घर के आगे बैठते ही तो हैं। मौसम कितना अच्छा हो गया ना, बिल्कुल धूप नहीं है। और सुबह के बज रहे हैं 10:15 और ये दोनों बाहर है, बिल्कुल धूप नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है देखना। फर्स्ट एड के बच्चों के लिए सही रहेगा, भगवान करे धूप आए ना। दूसरी गली का बच्चा ना वहाँ पर खाना खाने आए, देखो नाले के अंदर घुसा ना। देखिए पानी नहीं है क्या, जो बच्चे यहाँ पानी पी रहे, वहाँ पानी पड़ा हुआ बहुत सारा। देखना अभी जाके मैं इसको खाना पानी देकर आती हूँ। खाने दे, खाने दे, कैसे खुद बोल रहा है देख। करो करो करो, खा जल्दी खा। ये खा रहा है देख।
वो गए, चलो जा रहे हैं बेटा। उसको कीचड़ लगी है, ऐसे लग रहा है चोट लगी है। कीचड़ पास आ गए बिल्कुल। ये लो, कहाँ चल दी चूस्टिक लेके चलती है मेरे हाथ से। बस खा जितना खाना चाहती खा। खाने दे लड़ाई मत कर। तो खाने नहीं दे रहा, उनके नीचे चला गया खाने। ये ले जा रही हूँ। खा तो रहा है, बैठ के खा तो रहा है, आराम से खा रहा है ये। चलो चलो लस्सी पी लो सुबह से। देख गाड़ियों के बीच में कैसे घुसी पड़ी है तू। है कहाँ जा रहा है खाना खाओ, चलो खाओ। एनिमल्स क्या अनकंडीशनल लव, तो हम कितनी कहानियाँ हमने सुनी है और कभी हम उनको डिनाई भी नहीं कर सकते। अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए तैनात स्निफर डॉग मैक्स की भावभीनी विदाई की गई है। उसको टाइम से पहले इसलिए टायर कर दिया कि उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी और जो उनके ऑफिसर थे वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए। इन बच्चों ने कितना हमारे लिए किया है। और जैसे हम गलियों में बोलते हैं खाना मत खिलाओ, ये मत करो, तो फिर हमारे डॉग्स का जो ये चीज़ें नहीं देखते, हमारे डॉग जो सेना में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं देखते लोग। और इन्हीं कुत्तों की वजह से हम सुरक्षित भी हैं, ये लोगों को नहीं दिखाया जाता। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक आदमी रॉड की लंबी सी आयरन से एक डॉग, सोते हुए डॉग को मारने के लिए गया, जिससे कि वो रॉड बिजली के तार से टकरा गई और जिससे उस आदमी की उसी जगह पे डेथ हो गई। मैं यही कहूँगी ना, आप कभी कोई गलत काम करने ना करिए जिससे कि आपको गलत नतीजा भुगतना पड़े। ये अब भगवान तो वही करता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर मैं तो यही कहूँगी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। पर जो हुआ गलत हुआ, और जो वो कर रहा था वो भी बहुत ही गलत कर रहा था। ना करें एनिमल के साथ ऐसी क्रूरती कि आपको इसका फल भुगतना पड़े। इन बच्चों के संग कभी ऐसा कोई ना करे। और किसी के संग, हम कहते हैं किसी इंसान के संग भी बुरा ना हो, पर अगर बुरा करोगे तो बुरे का नतीजा तो बुरा ही होगा ना। ये फिर धूप में आ गई है, मैं इसको अंदर ले जाती हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।